आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मोहाली धमाके पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जांच में पता चला है कि इस पूरे हमले से पहले 2 लोग कार से यहां पर पहुंचे थे। सूत्रों का दावा यह है कि पार्किंग में 2 संदिग्धों ने कार पार्क की, पार्किंग से ही बिल्डिंग पर निशाना बनाया गया। ये सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि किस तरीके से 2 लोग जो हैं वो पार्किंग में पहुंचे थे, ये संदिग्ध लोग बताए जा रहे हैं और यहीं से बिल्डिंग पर निशाना बनाया गया है। पुलिस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, मोहाली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि 2 संदिग्ध लोग जो है वो कार पार्किंग में पहुंचे थे और यहीं से बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में धमाका हुआ, उसके बाद से पंजाब में हाई अलर्ट है। गुरप्रीत चिन्ना ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, अब कई तरह के सबूत जुटाने में टीम जुटी हुई है, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो या फिर अलग तरह के इनपुट्स के साथ में, क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल, सबसे पहले अपडेट दे देते हैं, दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी को बताऊंगा ये तस्वीरें दिखाओ, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ये सामने जो वाइट बिल्डिंग हम दिखा रहे हैं इस समय, ये इंटेलिजेंस विंग ऑफ पंजाब पुलिस है, जहाँ पे सभी बड़े अधिकारी बैठते हैं। बिल्कुल उसके ऑपोजिट हम दिखाएंगे कैमरा। आई रिक्वेस्ट के कैमरा उधर किया जाए कि यहाँ पे ये पाया जा रहा है, ये जो सामने जो पार्किंग है यहाँ पे खड़ के अटैक किया गया है, जो आरपीजी के द्वारा यहाँ पे खड़ के अटैक किया गया और सामने बिल्डिंग में जो 3rd फ्लोर है, 4th फ्लोर है, उस पे जो विंडो पेन्स थे वो टूट गए हैं वहाँ पे। अब जो पुलिस की जो प्रीलिमिनरी जांच थी उसमें ये कहा जा रहा था कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 2 लोग ऐसे है कि जो पार्किंग में आए थे, अपनी गाड़ी लगाई थी और वहाँ से अटैक करके यहाँ से चले गए। क्योंकि मैं कहूँगा अपने कैमरामैन साथी को एक बार इधर से तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होने के कारण यहाँ पे काफ़ी आवाजाही है, लेकिन सवालिया चिन्ह ये लगता है कि इंटेलिजेंस का ही ऑफिस हो, इंटेलिजेंस ही इनपुट देती हो स्टेट मशीनरी को, वहीं पे अगर आके ऐसा अटैक हो जाता है तो इंटेलिजेंस पे भी एक बड़ा सवालिया चिन्ह लगता है। जो 2 लोग कौन है, 2 संदिग्ध जो बताए जा रहे हैं, कुछ जानकारी मिली है क्या? देखिए, जो यहाँ पे प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पाया जा रहा है कि कुछ दिन पहले करनाल में जो लोग अरेस्ट हुए थे, जो प्रो खालिस्तानी थे, आईएसआई स्पॉन्सर्ड प्रो खालिस्तानी थे, उनसे बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव पाया गया था। उस एक्सप्लोसिव के बाद इनको इनपुट मिलती है पंजाब इंटेलिजेंस को। पंजाब इंटेलिजेंस तरन तारण से बड़े एक्सप्लोसिव लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं ड्रोन के द्वारा जो वहाँ से जो भी एक्सप्लोसिव फेंके जा रहे थे, उस बात की तहकीकात चल रही है कि जैसे कि हरिंदर रिंदा, हम बात करें हरिंदर रिंदा है जो प्रो खालिस्तानी है और जो गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट है, वो आजकल पाकिस्तान में है। ये सारे उनके कोरियर थे जो अरेस्ट किए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये पाया जा रहा है कि शायद क्रॉस द बॉर्डर एक कॉन्स्पिरेसी हो जिसके कारण यहाँ अटैक किया जाए, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस विंग काफ़ी इनपुट्स दे रहा है। उसके बाद कई ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ये बेशक गैंगस्टर के ऑपरेशन हो या फिर ये ऑपरेशन हो जो ड्रग्स के हो या फिर एक्सप्लोसिव के हो। तो इस बात को ये कनेक्ट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ जो रिंदा है वो ऑपरेट कर रहा है। जैसे जो आरपीजी के पार्ट्स मिले हैं, जो हम पहले दर्शकों को दिखा चुके हैं, वो आरपीजी के पार्ट्स फोरेंसिक टीम बुलाई गई है। फोरेंसिक टीम से वो जांच करवाई जा रही है कि ये आरपीजी कहां से आया, क्योंकि कुछ समय पहले, 1 साल के करीब पहले, अमृतसर में अटैक होता है, ग्रेनेड के थ्रू होता है और वो ग्रेनेड पाकिस्तान से मंगाया गया था। तो उस बात की भी तहकीकात की जाती है, तो पता चलता है कि पाकिस्तान से ये एक्सप्लोसिव किया गया और लगातार जो एक्सप्लोसिव पकड़े गए। गुरप्रीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया है। मेरे साथ में इस समय डिफेंस एक्सपर्ट आरएसएन सिंह साहब भी हैं। सिंह साहब, एक के बाद एक पंजाब के कई अलग अलग इलाकों में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, या तो धमाका होता है या तो विस्फोटक बरामदगी होती है और उनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से यहाँ पर नजर आता है। मोहाली में भी जो हुआ उसे कैसे देखते हैं? ये सारी घटनाओं को आपको जोड़ के देखने की आवश्यकता है और अभी जो तरीका जो उन्होंने अपनाया है, वो पहले ड्रोन के द्वारा ये हथियार और बारूद भेज रहे हैं और वो फिर तमाम देश के मुख्तलिफ हिस्सों में उनको पहुंचाया जा रहा है। और मैं बेहिचक कह सकता हूं कि क्योंकि वहां पे एक खालिस्तान फ्रेंडली सरकार है और आपने देखा होगा कि ये जो
उछाल जो आया है, एक फैक्ट जिसको अंग्रेजी में स्पर्ट कहते हैं इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज का जी या टेररिस्ट एक्टिविटीज में, वो कहीं राजनीतिक वातावरण से प्रेरित है। बिल्कुल सिंह साहब, यही सवाल मैं करना भी चाह रही थी कि पिछले काफी समय से एक ओवरऑल एक कॉमन पैटर्न नजर आ रहा है, जो भी सिचुएशन नजर आती है, और उन सबका पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब के इर्द गिर्द घूमता है। आखिर पंजाब को लेकर अब पिछले कई समय से जो तस्वीर नजर आती है वो आखिर क्या संकेत देती है? नहीं, पंजाब की अगर आप बात, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वो स्टॉक फ्रेज लेके चलता हूँ कि एक चंद बटके हुए लोग, ये कुछ चंद लोग इसमें ये है, ये सब नहीं है। वहां पर काफी व्यापक हो चुका था ये खालिस्तानी ये जो है, और उसी का परिणाम जो है ये प्रो खालिस्तानी पार्टी वहां सरकार में आई है। वो वही पार्टी है जो बाटला हाउस एनकाउंटर को फॉल्स कहा था, वो वही पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक को फॉल्स कहा था, वो वही पार्टी है जो खालिस्तान से लोगों को बुलाती है यहाँ चुनाव के पहले, ये वही पार्टी है जो आईएसआई से हजारों करोड़ रुपया लेती है। तो अब ये बातें सुन के किसी को तकलीफ होती है, लेकिन मैं यहाँ खुश करने के लिए तो हूँ नहीं किसी का। तो ये सारा का सारा ये अभी देखिए, अभी तो ये शुरुआत है। सिंह साहब, आरपीजी अटैक सिंह साहब क्या माइनर अटैक कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिला प्रशासन ने तो बयान कुछ ऐसा ही दिया है। ये बिल्कुल नहीं। ये देखिए, आरपीजी अटैक का मतलब है मोहाली में कि उन्होंने एक हिंदुस्तान के खिलाफ एक जंग उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। और इस जंग में कौन किसके साथ है आप बोलिए ना इनको। ये जो वहां की सरकार है और हमारे दिल्ली की जो सरकार है, ये खालिस्तानियों की बात करें, वो एक बार तो कह दें कि हम चलिए सिंह साहब, जांच का विषय है, हालांकि अभी तमाम एंगल से जांच हो रही है, क्योंकि पहले जो जिला प्रशासन की तरफ से बयान आया है अब उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरप्रीत हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं। गुरप्रीत, मामले में अभी तक क्या अपडेट मिल पा रहा है और तमाम वो कौन कौन से एंगल है जिससे जांच हो रही है? क्योंकि 2 संदिग्धों की बात सामने आ रही है, तो बिल्डिंग का भी सीसीटीवी फुटेज जो है खंगालने की बात सामने आ रही है, कब तक ये हो जाएगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा, तो रात को ही जब पुलिस के आला अधिकारी आए वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज लेके अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, पूरा मोहाली सील कर दिया गया है। एक बार दोबारा से मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि यहाँ पे मुस्तैक दिखाया जाए कि कितनी हैवी डिप्लॉयमेंट की है, और साथ के साथ अलग अलग टीमें बनाई गई है। ये इंटेलिजेंस की टीम्स हो, लॉ एंड ऑर्डर की टीम्स हो, अलग अलग टीम्स अलग अलग रेड्स कर रही है। ये सामने जो इनोवा कार हम देख रहे हैं, ये पार्किंग है, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की। यहाँ पे लोग आते हैं, पार्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस पार्किंग में व्हीकल लगा के वो 2 लोग यहाँ से आरपीजी से अटैक करते हैं और सीधा बिल्डिंग पे निशाना साधते हैं। और निशाना साधने के बाद जब वहाँ पे लॉस होता है तो इसी रास्ते से जो हम देख सकते हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये मोहाली का सेक्टर 77 है, ये रेजिडेंशियल एरिया, और रेजिडेंशियल एरिया में लोगों के व्हीकल आम आते जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इंटेलिजेंस की पार्किंग में कोई गाड़ी लगाता है और क्यों नहीं उस पार्किंग में चेक किया जाता, क्यों नहीं ऐसे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की जाती ताकि हर गाड़ी पे प्रॉपर्ली स्कैन किया जाए। और अगर बात करें केस की, तो इन्वेस्टिगेशन किधर को जा रही है? इन्वेस्टिगेशन हरिंदर रिंदा है, जो आईएसआई स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट है, पहले यहाँ गैंगस्टर होता था पंजाब में, उस पर बहुत ज़्यादा केस है और पिछले 2-3 वारदातों में ये पाया गया है कि वो ड्रोन के थ्रू वहाँ एक्सप्लोसिव देते हैं। फिरोजपुर में हो, अमृतसर में हो, बॉर्डर एरिया के जितने भी लोग हैं उसके थ्रू जेल में कनेक्ट हुए थे, क्योंकि वो यहाँ पंजाब जेल में रह के गए हैं। हमने देखा कि करनाल में जो गुरप्रीत है, जिसके पास एक्सप्लोसिव मिला है, वो जेल में एक राजवीर लड़के के साथ अरिंदा के थ्रू कनेक्ट में आता है और उसके बाद उसको एक्सप्लोसिव दिए जाते हैं, जो एक्सप्लोसिव करनाल पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं रास्ते में, जो तेलंगाना पहुंचाने थे। बिल्कुल गुरप्रीत, ये पूरा एक नंबर ऑफ चेन जो है वो कनेक्शन एक दूसरे के साथ में ये पूरी कड़ी दर कड़ी जुड़ती नजर आती है। मुझे लगता है अब बहुत ही जल्द एक बड़ी सफलता भी मिलेगी कि आखिर इस पूरे हमले के पीछे आखिर क्या साजिश थी, क्या मंशा थी। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।